यहाँ लालू प्रसाद यादव फैक्ट्री लगाए, यहाँ रोजगार दिए, फैक्ट्री लगाए, बहुत काम किए। क्या किए? बलात्कार का फैक्ट्री लगाए, गुंडा राज का फैक्ट्री लगाए, सड़कों को गड्ढा बना दिए। रोजगार तो था ही नहीं, बंदूकें चलती थी, गोलियां चलती थी। आज हम लोग माता रानी के दरबार में खड़े हैं। मैं माता रानी को प्रणाम करते हुए आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपके माध्यम से संदेश देता हूं कि आज माँ के दरबार में आप आए हुए हैं। इनकी सौंदर्यीकरण देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राम प्रवेश राय बरौली से विधायक हुआ करते थे और पर्यटन मंत्री थे। आज माता रानी के दरबार को उन्होंने बिहार राज्य के ट्रस्ट में डालने का काम किया और ट्रस्ट के माध्यम से माता रानी का विकास हो रहा है। लालू प्रसाद यादव यहाँ स्थानीय हैं, स्थानीय चुनाव क्यों लड़ते हैं यहाँ से? क्योंकि पता है उनको कि 2005 की पहले बिहार को हमने जंगल राज कौन कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज आ गया है। तो लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार को कंगाल कर दिया। नौकरी बात छोड़ दीजिए, हम लोग जाते थे बाहर, लोग कहता था बिहारी आ गया। आज अगर उस मान सम्मान को देने का कोई काम किया तो वह नीतीश कुमार थे। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजीव रंजन तिवारी नाम है। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि आपने दो जंगल राज का जिक्र किया, सवाल भी उसी पर उठता है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर क्यों जंगल राज के नाम पर आज भी वोट मांग रहे हैं 20 साल के बाद। हम उस पर भी आ जाए, जंगल राज वाले मसले पर भी आ जाएं, उस पर आ जाएं। हमारी कोशिश ये थी कि हम जो है युवाओं के बीच में खड़े हों और उनसे ये पूछें कि गोपालगंज में क्या शिक्षा मिल रही है, क्या रोजगार मिल रहा है, क्या स्कूलों की जो व्यवस्था जो एक मिनट जरा, क्या स्कूलों की व्यवस्था हो रही है? बच्चे ये कह रहे हैं, नहीं बच्चे ये कह रहे हैं कि जी पलायन वाले मसले पे तो नीतीश बाबू खुद कहते हैं कि हाँ पलायन हो रहा है, हमारे लिए मुद्दा है। बिहार से पलायन तो होना निजायज है। आपको अगर बीमार हो गया, किसी को बीमारी हो गई तो पहले उसको जांच कराइएगा ना, पहले जांच होगा और जांच करके दवा दिया जाएगा और दवा के बाद धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, आकि एक दिन में ठीक हो जाएगा मरीज। तो बिहार को 2005 की पहले लालू प्रसाद फाइनल गढ़ा कर दिए थे हर मामले में। कहीं तार नहीं था, कहीं पोल नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। हम लोग गोपालगंज आते थे तो मेरी माता जी घर में कढ़ाई भागती थी कि हमारा बच्चा शाम तक गोपालगंज से घर आ जाएगा तो हम कढ़ाई चढ़ाऊंगी। यह स्थिति बिहार की थी। तो नीतीश कुमार छोड़े क्या थे? तो लालू प्रसाद छोड़े क्या थे? नीतीश कुमार तो अभी जांच कर रहे हैं, बिहार का जांच कर रहे हैं, बस समझ ना। और रोजगार भी दे रहे हैं। 6 लाख युवाओं को नीतीश कुमार ने टीचर बनाया है। ब्लॉक में हमारे जो बहाली हुआ है, तेजस्वी ने तो कहा कि हमारे राज्य में बनाए 17 में, कह रहे हम बैठे, हमारा खेत तेजस्वी लिख देंगे, नीतीश का खेत तेजस्वी लिख देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि खेत किसी और का और लिख दिया किसी और में। अरे कह रहे हैं कि 2005 के पहले इतना मर गया। इसी दुर्गा पूजा में 6 लाख नौकरी देने वालों में से मुद्दा किए थे कि मेरी माँ कढ़ाई सब भागती थी। इसी दुर्गा पूजा में देख लीजिए गोपालगंज में कितना चाकूबाजी हुआ है। पूछ लीजिए, अगर झूठ बोला इस माते डेली हत्या लूट डकैती ना आपसी रंजिश नहीं है। माँ बहन मेला देखने आई दुर्गा पूजा में, उसको चाकू मार दिया गया। उन्होंने बोला कि लालू जी के सरकार में बलात्कारी थे, माफिया थे। राइट, सही बोला। पहले मेरा बात सुनिए, एक मिनट, एक मिनट वैसे नहीं होगा। टीवी का डिबेट नहीं है भैया, टीवी का डिबेट नहीं है भैया, आराम से टीवी का डिबेट नहीं है। इन्होंने बोला कि लालू एक एक करके, अरे सुनिए, अरे एक एक करके भाई, अरे एक एक करके सुनिए। इन्होंने बोला कि लालू यादव जी के राज में बलात्कारी थे, बाहुबली थे, बड़े बड़े गैंगस्टर थे, लॉरेंस बिश्नोई थे, जो कुछ। आप एक बात बताइए, आज ऐसा हाल है प्रशासन और दारू बेचने वाले कृष्ण और सुदामा हो गए हैं। प्रशासन और दारू बेचने वाले कृष्ण और सुदामा हो गए। इतना ज्यादा अटूट दोस्ती हो गया है। इधर एक ट्रक पार कराइए, इधर से 50,000 धराइए, माल बेच गर्दा करो। ई कौन चीज है? ई कौन राज है? त्रेता युग है, द्वापर युग है। सर ने बोला कि लालू जी के राज में बलात्कार होता था, माफिया। सुशासन बाबू नहीं रहे। सुशासन, वो कुछ कुशासन की सरकार है। सुशासन कहाँ से है? उनका मानसिक संतुलन खत्म है। तीर मारना चाहिए ऐसे तो तीर फेंकते हैं ऐसे। पुलिसों से इस समय डर है। यूपी से आने में पुलिस से डर लग रहा है।
हाँ 50 रुपए के लिए 100 रुपए के लिए गाड़ी पकड़ लेते हैं। हर चीज रहने के बाद भी, हर चीज रहने के बाद भी। अब वही दारू का गाड़ी आता है, वही दारू के बाद गाड़ी आता है तो कोई पुलिस नहीं रोकता है, कोई पुलिस नहीं रोकेगा। खुद हमारे यहाँ के दारू लाते हैं, यहाँ अपने बेटे हमारे यहाँ के दारू यहाँ लाते हैं, कोई पुलिस नहीं रोकेगा। पिकअप से पिकअप आता है, उसके बाद ना ऐसे लाते हैं सब। नीतीश कुमार क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सचिन कुमार तिवारी हुआ। तिवारी जी, आपने सुना सबकी बात है ना? एक कह रहे हैं कि पुलिस से ही डर लगने लगा है, युवा के पास जो है करने को कुछ नहीं है। क्या स्थिति है गोपालगंज? पुलिस से डर मुजरिम को लगता है, अब पता नहीं इनको क्यों लगता है, हमको पता नहीं है। लेकिन कहीं भी जाइए जहाँ पे 2 नंबर का काम, वहाँ पे पुलिस रहती है तो इन लोगों से डर लगेगा ही। इन लोगों को 2 नंबर काम करना है, जो भी है तो डर लगेगा। हम लोग को कहाँ डर लगता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। पूरा बिहार में हम लोग घूमते हैं, कहीं कुछ नहीं है, एकदम सही है। शराबबंदी करवा कर तो ऐसे लोगों को काम दे दिया, घर घर शराब मिल रहा है, ये स्थिति कर दी है। किसने पकड़ा है? किसी ने पकड़ा है? बदनाम करने वाली बात है। किसी ने कहीं कुछ नहीं पकड़ा है। अगर पकड़ा है तो बताता क्यों नहीं है? पूरे बिहार में, 1 मिनट सुन लिया जाए जब हमसे क्वेश्चन। पूरे बिहार में जहर भी बैन है, लेकिन लोग खाते हैं ना, तो सरकार की अलाउ है क्या? लेकिन दारू कहीं नहीं है, कुछ कहीं नहीं है। ये सब मतलब नीतीश सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।